हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं और मम्मी जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि मेरे भाई ने बताया कि उसकी कॉलेज में ना कहीं कोई एग्जीबिशन आया हुआ है। तो हमने सोचा चलो वहाँ पे घूम कर के आते हैं। वैसे भी घर में थोड़ा सा मम्मी बोर हो जाती है, तो फिर थोड़ा थोड़ा टाइम में हम लोग घूमने चले जाते हैं इसी तरह से। तो ये जो कॉलेज है, अगर आप लोग गैस कर सकते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैं आपको नहीं बता रही ये कौन सी कॉलेज है। और वहाँ पे ना ये जो एग्ज़िबिशन है ना, उसका नाम है शिशिरोत्सव 2024 एग्ज़िबिशन। तो वहाँ पे ना सारी चीज़ें जो थी ना वो हैंडमेड थी, यानी कि इन्होंने हाथ से सब कुछ बनाया हुआ। इतनी सारी साड़ियाँ थी, कुर्ती थे, ड्रेस थे, दुपट्टा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इन्होंने सब कुछ हाथ से बनाया हुआ था। तो ये ना बहुत इतना अमेजिंग लग रहा था ना, मुझे ऐसा फील आया कि वाह यार, हाथ से इतनी सुंदर चीज़ें इन लोगों ने बनाई है। और डेफ़िनेटली अगर हाथ से बनाए हैं तो उसका प्राइस भी तो हाई ही रहेगा ना। तो बहुत ज़्यादा प्राइस था। पर यहाँ पे ना सिर्फ चुन्नी और ये सब कुछ ही नहीं, यहाँ पे ज्वेलरी भी थी जो ये लोग हाथ से बना रहे थे। और मतलब बनाई हुई थी, बना रहे थे नहीं, बनाई हुई थी। और ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पे कुर्तियाँ भी बहुत अच्छी थी। वो जो शॉर्ट कुर्तीज़ होती है ना, वैसे भी थी। और एक तो वाइट कलर में, इन्होंने सारी कुर्तियाँ वाइट कलर की थी, पर डिज़ाइन बहुत ही अलग अलग थी सब में। तो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये सारी कुर्तियाँ आगे की जो है ना 10-15, वो वाइट कलर की, और सब में डिज़ाइन अलग अलग। तो ये जो तंबू लगा करके इन लोगों ने जो अरेंजमेंट किया है, बहुत अच्छा। यहाँ पे ना टीवी वाले भी आए हुए थे शूट करने के लिए। और क्योंकि इन लोगों ने इतनी मेहनत से, इतनी कड़ी मेहनत से बनाए हुए हैं ये सारे कपड़े, और जो भी चीज़ ये लोग सेल कर रहे थे सब कुछ, तो इसीलिए वो लोग भी इनका इंटरव्यू लेने और इनसे पूछने के लिए आए थे कि आप लोग ये सब कुछ घर पे बनाते हो नहीं। तो हम लोगों ने भी साथ में व्लॉग ले लिया। और स्पेशली हम लोग व्लॉग लेने ही गए थे। सिर्फ कपड़े कुपड़े ही नहीं, यहाँ पे तो खाना भी हैंडमेड बना हुआ था। तो खाना, फिर मसाले थे, फिर चिक्की होती है ना, वो भी थी वहाँ पे। और मैंने फिर भैया से पूछा भी। अब तो होममेड है। हाँ, तो सब कुछ होममेड बना हुआ है। और ये देखिए, ये जो है ना, ये चिक्की है, बहुत ही अलग अलग ड्राई फ्रूट से बनाई हुई चिक्की है। कोई पिस्ता से बनाई, कार्डामम यानी कि इलायची से बनाई है। फिर कुछ कुछ तो है ना वैनिला आलमंड से, बादाम वाली है। और बहुत ही अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ हमने वहाँ पे देखी। और बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। और ये सब कुछ घर पे ही बनाते हैं। नाश्ता भी था, वो पूरी होती है, फिर चिवड़ा होता है, वो सब कुछ तो वो भी इन्होंने घर पर ही बनाया हुआ था। और फिर हम लोगों ने कॉलेज के बाहर ये सारे स्टॉल्स लगे होते हैं ना, वहाँ पे खाना खाया। इतना टेस्टी खाना था ना, माय गॉड। मतलब जब कॉलेज के बाहर का खाना खाओ ना, तभी पता चलता है कि कॉलेज वालों की लाइफ सेट है भाई। पर सबकी कॉलेज इतनी अच्छी नहीं होती कि खाना बाहर मिले। हमारी कॉलेज तो जंगल में थी भैया, जंगल में कोई खाना वाना क्या, कोई कुत्ता भी नहीं भटकता वहाँ पे, इतनी जंगल में थी हमारी कॉलेज। और ये देखिए, हमने यहाँ पे मंगवाया था छोले कुलचे। इतने मस्त टेस्टी छोले थे ना, तीखे तीखे। और साथ में दाल पकवान भी मंगवाया था। फिर हम लोग आ गए थे मॉल में। और मॉल में ये जो अलग अलग स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पे एक बार जो नज़र जाती है, तो हम गर्ल्स का ऐसा ही होता है कि इन सारी चीज़ों पे ना नज़र पहले जाती है हमारी। जहाँ पे ज्वेलरी मिल रही हो, कुछ भी कटलरी का सामान मिल रहा हो ना, तो हम लोग डेफिनेटली वहीं पे रुक ही जाते हैं। मैं और मम्मी भी बस रुक करके देख ली सारे डिज़ाइंस और बस चल दिए आगे। मैंने ना ये सब कुछ लेकर इतना इकट्ठा कर लिया है ना कि मैं पहनती तो कुछ है नहीं, और बस घर पे सब कुछ पड़ा पड़ा बिगड़ जाता है। फिर मैंने ये अंकल देखे, बेचारे सो रहे थे, तो मैंने उनका भी शॉट ले लिया। फिर मम्मी और मैंने घर आ कर के है ना ये ऑयल बनाया। तो ये हमारा हर महीने का होता है कि मम्मी, जब भी हमारा हेयर ऑयल ख़त्म हो जाता है तो मम्मी घर पर ही बनाती है। और बहुत सारे इसके अंदर ऑयल्स मिक्स किए जाते हैं, और जड़ी बूटियाँ बहुत सारे मिक्स की जाती है। तो बनाने में ही 1-2 घंटे लग जाते हैं। वैसे तो मम्मी उसका प्री मिक्स रेडी करके रखती है जब टाइम मिले तब, और फिर इसको बनाने के लिए वापस 2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे गरम किया जाता है बहुत सारी चीज़ें,
पाउडर, जड़ी बूटी होती है, कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या डालती है मम्मी, सब कुछ मिक्स करती है और फिर हमारे हेयर ऑयल इसी तरह से मम्मी रेडी करती है। तो ये हेयर ऑयल को गरम करके फिर हम लोग स्टोर करते हैं। जब भी हम लोग हेयर ऑयल को ऐसे बनाते हैं तो गरम करके स्टोर करके रख देते हैं। तो अगर आप लोगों को मम्मी का स्पेशल बनाया हुआ होममेड हेयर ऑयल ऑर्डर करना हो तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट नेहा और नैया व्लॉग्स पर ज़रूर डीएम करें। मैं आपको सारी डिटेल्स वहीं पे दे दूँगी और आपको प्राइस डिटेल्स और सब कुछ मैं आपको वहीं पर बता दूँगी। तो अगर आप लोग ये वाला हेयर ऑयल यूज़ करोगे ना तो आपके हेयर भी सच में बहुत ही हेल्दी होंगे। मेरे तो बचपन से मम्मी यही हेयर ऑयल डालती आ रही है, तो इसी से ना मेरे हेयर इतने अच्छे रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, तो मैं उसको कट करवाती रहती हूँ। ज़्यादा लंबे बाल मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं थोड़े थोड़े टाइम पर इसको कट करवा देती हूँ। और फिर मैंने मम्मी के बालों में अच्छे से हेयर ऑयल मसाज करके दिया और उनको ब्रेड भी बना करके दिया, यानी चोटी बना करके दी। और फिर मैंने मम्मी को ना चोटी बनाई ना, तो मम्मी बोलती है कि मुझे फ़ोटो खींच के दिखा तूने कैसी चोटी बनाई। तो मैंने उनको ना फ़ोटो खींच करके भी दिखाया और बस मैं और मम्मी इसी तरह से अपना टाइम यूँ ही पास करते हैं। बस आप लोग हमारे व्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप लोगों ने अभी तक ना किया हो सब्सक्राइब तो, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो हमें ज़रूर करना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मम्मी के बालों में डाला था, मम्मी ने मेरे बालों में डाल दिया। और फिर बीच में ना हमारे घर पे कितना बड़ा पार्सल आया, हमारे किसी सब्सक्राइबर ने बड़ा सा गिफ्ट भेजा है और उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज़ करने से मना किया है, तो वो मैं नहीं बताने वाली। पर थैंक यू सो मच डियर सब्सक्राइबर, बहुत ही अच्छा गिफ्ट था, बहुत पसंद आया। तो और ये है हमारा जो जड़ी बूटी वाला हेयर ऑयल, तो ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा ऑर्डर करने के लिए। फिर बस हमारे कुछ कपड़े थे, काम बाकी था तो काम ख़त्म किया और फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो इसलिए। मम्मी क्या कर रहे हो? तेरे लिए गर्मा गर्म काढ़ा तैयार किया है। नहीं, मुझे नहीं पीना है। तू ना पिए तो तुझे कसम लगे। अरे यार, ये नहीं पीना है। बहुत हो गई है, खांसी हो गई है। ये कड़वा तीखा लगता है यार अरे ये मम्मी। तीखा लगेगा तो ही गले में आराम मिलेगा, पी ले नहीं तो कसम। ठीक है, बोल कैसा लगा? अच्छा है। 2 ही दिन में खांसी गायब हो जाएगी। इसकी रेसिपी भी बना देते हैं। 2 दिन गरम गरम पियोगे ना तो पूरा बलगम ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू मम्मी, आई लव यू। थैंक यू, सेम टू यू। तो बस यही था आज का हमारा दिन। और मैंने ना ये मॉल में मैनिक्विन्स होते हैं ना, उनके साथ भी फ़ोटो खिंचवा लिया। मस्ती करते रहना चाहिए यार थोड़ी थोड़ी।